यह एक डरावनी रात की कहानी है। इसे देखने के बाद आपको डर लग सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोशन पीईटी की तैयारी कर रहा था। यह इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा होती है अच्छे कॉलेज में दाखिला पाने के लिए। इस परीक्षा में अच्छे नंबर लाने होते हैं, इसलिए वो बहुत ही मेहनत कर रहा था। देर रात तक पढ़ता रहता था। रात में पढ़ने के लिए माहौल भी अच्छा होता है क्योंकि सभी लोग सो चुके होते हैं। सड़कों में आवाजाही नहीं होती है, सड़क खाली रहते हैं, इसलिए वातावरण बहुत ही शांत होता है। इसके अलावा शीतल हवा खिड़कियों से धीरे धीरे कमरे में प्रवेश करती है, तो कमरे में मन को शांत चित्त कर देने वाले माहौल का निर्माण होता है। रोशन के स्टडी टेबल खिड़की से सटी हुई रखी थी, जिससे वो रात में बाहर का मनोहारी माहौल देख सके। साथ में बाहर से अंदर आने वाली शीतल हवा सीधे उसे लग सके। एक रात वो बैठकर पढ़ाई कर रहा था। वो एक प्रश्न में फंस गया और आधे घंटे तक जब वह प्रश्न हल नहीं हुआ तो वो किताबें बंद कर दी और कुछ समय के लिए पढ़ाई से ब्रेक ले लिया। क्योंकि रोशन के मास्टर कहते हैं जब किसी समस्या में फंस जाओ और वो हल ना हो तो कुछ समय के लिए ब्रेक लेकर बाद में हल करना चाहिए, तो फिर वो प्रश्न हल हो जाएगा। तो इसलिए उसने 30 मिनट का ब्रेक ले लिया। अपने कमरे में रखे चाय बनाने वाली केतली में पानी, दूध, शक्कर और चाय की पत्ती डालकर चाय बनाई। यह केतली इलेक्ट्रॉनिक केतली थी जो बिजली से चलती थी। चाय बनाने के बाद पार्ले जी के साथ वो खिड़की के सामने रखी अपनी स्टडी टेबल पर बैठकर चाय और पार्ले जी के स्वाद का आनंद लेने लगा। तभी उसकी नज़र घर से कुछ दूर पर लगे लैंप पोल पर पड़ी। वहाँ कोई हल्के काले रंग का चादर ओढ़े खड़ा था और वह उसी की तरफ देख रहा था। उसे शंका हुई कि इतनी रात लगभग 2 बजे यह कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। वो थोड़ा डर गया। उसने अपनी नज़र उससे हटाकर कहीं और देखने का नाटक करने लगा, पर चोर नज़रों से उसने उसी पर अपनी नज़र टिकाई रखी। थोड़ी देर बाद वहाँ से चलते हुए ठीक उसके घर के सामने वाले शर्मा जी के गेट के पास आकर खड़ा हो गया। इस बार उसका मुंह शर्मा जी के घर की ओर था। रोशन डर गया। तुरंत अपनी कुर्सी से उठकर और अपने कमरे की लाइट बंद कर दिया। कमरे की लाइट बंद कर देने से उसके कमरे में अंधेरा हो गया, जिसकी वजह से वह उसे नहीं देख पाएगा और अब वो उस पर सीधे नज़र रख सकेगा। वह लगभग 5 मिनट तक शर्मा जी के गेट के पास खड़ा रहा और उनके घर को देखता रहा। अचानक बहुत तेज़ बिजली कड़की और उसके साथ पूरे मोहल्ले की लाइट गोल हो गई। अब हर तरफ घंघोर अंधेरा था। अब बहुत डर गया था रोशन। उसने पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई थी। उसने तुरंत खिड़की बंद की, पर जैसे ही उसने खिड़की बंद की, पीछे से उसके कमरे का दरवाज़ा भी चर की आवाज़ के साथ धीरे धीरे खुलने लगा। इसके साथ ही पूरे कमरे में अजीब सी गंध फैल रही थी, जो सीलन और फफूंद की गंध लग रही थी। एक बार के लिए उसे लगा जैसे किसी तालाब के किनारे पर है। पानी की बहने की आवाज़ें महसूस हो रही थी। रोशन के पसीने से तरबतर हो चुका था। वो चिल्लाना चाह रहा था, पर वो चिल्ला नहीं पा रहा था, जैसे किसी ने उसके मुंह को जकड़ लिया हो। वो भागना चाहता था, पर वो भाग नहीं पा रहा था, जैसे किसी ने उसको पैरों को पकड़ रखा हो। तभी लाइट आ गई और उसके शरीर की जकड़ एकदम से लुप्त हो गई।
उसके कमरे के चारों तरफ नज़र डाली पर वहाँ पर कोई नहीं था। अब गंध भी गायब हो चुका था, परंतु जैसे ही उसने फर्श की ओर देखा तो वह गीली थी, जैसे किसी ने अभी अभी वहाँ गीले कपड़े से पोछा लगाया हो। रोशन भागते हुए बहुत तेज़ी से नीचे वाले मंजिले में गया और घर के सभी लोगों को उठाया और पूरी बात बताई। घर के सभी लोग घबरा गए थे। अगले दिन घर के प्रमुख पंडित जी को बुलाकर उन्हें पूरी समस्या बताई गई, तो उन्होंने मानस के पाठ कराने के लिए कहा। अगला दिन शनिवार का दिन था। उस दिन उसके घर में मानस पाठ की स्थापना कराई गई और मानस समाप्ति के बाद भंडारा करवाया गया। अब हर हफ्ते शनिवार को उसके घर में सुंदरकांड होता है। साल भर में 2 बार मानस पाठ होता है। तब से लेकर अब तक उसके घर में अब सब ठीक है। अब उसे वह आत्मा नहीं दिखी। एक रात रोशन को सपना आया। एक ऋषि आए और उन्होंने बताया कि वो नास्तिक विचारों वाला बनता जा रहा था और अंग्रेजी के मद में इतना डूब गया था कि संस्कारों को भूलता जा रहा था। इसलिए उसके घर की दिव्य शक्ति और तेज कमज़ोर हो रही थी, जिसकी वजह से बुरी आत्माएं उसके घर की ओर, खासकर उसकी ओर आकर्षित हो रही थी। उस सपने के बाद वो दोनों टाइम दिया बाती करता है और हनुमान चालीसा का पाठ करता है। इसी के साथ दोस्तों आप लोग भी जोर से जय श्री राम बोलिए। तो इतनी अच्छी वीडियो के लिए लाइक का बटन तो बनता ही है और ऐसी ही कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।